इस संसार में जब जब प्रेम की बात होती है तब तब राधा कृष्ण की जोड़ी को याद किया जाता है। उनके बीच आध्यात्मिक प्रेम था जिसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में आज भी किया जाता है। हिंदू धर्म में राधा और कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है और उनकी पूजा के लिए भाद्रपद माह को सबसे खास माना जाता है। जहाँ भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी होती है, वहीं इसी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन राधा कृष्ण की जोड़ी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हर साल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इस साल 2024 में 11 सितंबर बुधवार के दिन राधा अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन कई मंगलकारी योगों का निर्माण हो रहा है जो सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। इस योग में राधा रानी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में राधा अष्टमी की पूजन विधि के बारे में आइए जानते हैं। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का जलाभिषेक करें। माता को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक कराएं। अब राधा जी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। श्री राधा चालीसा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की आरती करें। माता को खीर का भोग जरूर लगाएं। अंत में अपनी भूल चूक के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करें और ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः का जाप करें। चलिए अब जानते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्ग लोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। देवी राधा को किसने दिया श्राप? सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा को श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ नामक दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। अब हम जानते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत का क्या महत्व है। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छाएं भी पूर्ण करती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी को श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो वो देवी राधा के नाम का जाप करे। इसके बिना इस भवसागर से वह पार नहीं हो सकता है। श्री राधा अष्टमी की महिमा क्या है, चलिए जानते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। वैसे ही भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाया जाता है। पद्म पुराण में राधा अष्टमी की अद्भुत महिमा है। ब्रह्मा जी नारद जी से बताते हैं कि
इस व्रत को जो करता है उसका पुण्य प्रभाव ऐसा है कि जैसे कोई 1000 एकादशी का उपवास करे। उससे जो पुण्य मिलता है उससे 100 गुना पुण्य राधा अष्टमी का व्रत करने से मिल जाता है। राधा अष्टमी का व्रत मेरु पर्वत के समान कोई स्वर्ण दान करे उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य इसका व्रत करने से मिलता है। यह राधा अष्टमी का व्रत जो करता है उसको 1000 कन्यादान का पुण्य मिलता है। राधा अष्टमी का व्रत करने से गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने का पुण्य एक साथ मिल जाता है। अगर कोई इस व्रत को लापरवाही से भी करता है तो उसके परिवार के सदस्यों के साथ वह वैकुंठ में जाता है। पद्म पुराण में भी एक कथा आती है कि पापी लीलावती ने इस व्रत को किया और अंत समय में जब यमदूतों ने उसे पास से बांध दिया तब विष्णु जी के पार्षद आए और उसको पास से काटकर उसको गौलोक में स्वर्ण विमान पर बिठाकर ले गए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।